7 साल के पति ने अपनी पत्नी को एक सुनसान पहाड़ पर ले गया। बेटे ने वह फोन फेंक दिया जिससे उसकी मां जिंदा रहती थी। उन्होंने उस औरत का बाहरी दुनिया से संबंध पूरी तरह काट दिया और ऐसा करने का कारण था कि वे उसे अपनी गलतियों पर विचार करने के लिए मजबूर करना चाहते थे। 3 महीने जल्दी बीत गए। पति और बेटा फिर से पहाड़ पर लौटे, लेकिन उन्होंने पाया कि भोजन और पानी न होने के कारण वह औरत पेट भरने के लिए घास फूस खाकर जिंदा रही थी, लेकिन उन्हें जरा भी अपराध बोध नहीं था। बेटा तो उसकी दयनीय हालत को देखकर उसे और नीचा समझने लगा। उसी समय पति ने एक दान संविदा निकाली और औरत को मजबूर किया कि वह गोद ली हुई बेटी को अपनी किडनी दान करे। उसने साफ कहा कि तभी वे उसे वहां से ले जाएंगे। बेटे ने भी कहा कि एक किडनी देने से वह मरने वाली नहीं है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उस औरत के पास पहले से ही सिर्फ एक किडनी थी। ये सर्जरी सीधे उसकी मौत का कारण बनती। इसे समझने के लिए हमें 3 महीने पहले जाना होगा। 3 महीने पहले पति गंभीर रूप से बीमार हो गया था और उसे किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए औरत ने अपनी स्वस्थ किडनी उसे दे दी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि गोद ली हुई बेटी ने डॉक्टर को रिश्वत देकर पति को यह विश्वास दिला दिया कि वह गोद ली हुई बेटी ही उसकी असली मददगार है। और उसी पल से पति गोद ली हुई बेटी पर बेहद स्नेह बरसाने लगा। कई बार जब भी गोद ली हुई बेटी को कुछ चाहिए होता वह औरत को छोड़ देता। इस बार भी क्योंकि गोद ली हुई बेटी ने कहा कि औरत उसे मारना चाहती है। पति ने उसकी बात मान ली और उस औरत को 3 महीने तक जिंदा रहने के लिए उस सुनसान पहाड़ में फेंक दिया। 3 महीने की यातना झेलने के बाद औरत अब इस रिश्ते को लेकर परवाह नहीं करती थी। उसने समझौते पर साइन कर दिया। पति तुरंत बेटे को लेकर वहां से चला गया। उनके जाते ही औरत ने 7 साल की शादी को याद किया। उसकी और उसके पति की कभी शादी भी ठीक से नहीं हुई थी, यहाँ तक कि कोई ठीक ठाक परिवार की फोटो भी नहीं थी। इसलिए उसने वह सिस्टम सक्रिय करने का फैसला किया जिसे उसने 3 महीने पहले ठुकरा दिया था। सिस्टम ने उसे बताया कि एक बार सक्रिय होने के बाद उसका पुराने पहचान या धन से कोई संबंध नहीं रहेगा। एक बार मिशन शुरू हुआ तो उसे बदला नहीं जा सकता था। औरत ने सहमति दे दी। जब औरत अस्पताल पहुंची तो हर कोई उसके शरीर से आ रही बदबू से उसे नीचा दिखा रहा था। यहाँ तक कि उसका बेटा भी कह रहा था कि काश वह मर जाए ताकि गोद ली हुई बेटी उसकी नई मां बन सके। उसकी किडनी दान करने की भरपाई करने के लिए पति ने वादा किया कि सर्जरी के बाद उनकी 7वीं शादी की सालगिरह पर वह उसके लिए एक भव्य शादी समारोह आयोजित करेगा। उन्हें यह पता नहीं था कि औरत अब इन सब बातों की परवाह नहीं करती थी, लेकिन उसे अभी एक आखिरी काम करना था। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त अन्ना के लिए कंपनी की सुरक्षा करना चाहती थी। इसलिए उसने अपने पति से सौदा किया। उसे कंपनी के शेयर उसे नाम करने होंगे, तभी वह ट्रांसप्लांट के लिए राजी होगी। गोद ली हुई बेटी की हालत को लेकर चिंतित पति ने तुरंत औरत से शेयर ट्रांसफर के समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिए।